राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में खचाखच भीड़ भरी हुई थी। सभी भक्त हाथ जोड़े ईश्वर का स्मरण कर रहे थे। मंदिर के अंदर से एक बहुत ही मधुर आवाज़ में भजन के बोल सुनाई पड़ रहे थे, जो वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध किए हुए थे। यह कुछ पल ऐसे थे जिनमें किसी को भी अपने जीवन के उतार चढ़ाव की कोई चिंता नहीं थी। सभी लोग ईश्वर के भजन और उस मधुर आवाज़ की मधुरता में इस तरह से मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे कि उन्हें अपने जीवन की तमाम कठिनाइयों और दुश्वारियों, किसी भी तरह की कोई परेशानी का आभास नहीं हो रहा था। अचानक से भजन बंद होने पर सभी फिर से अपने होशो हवास में आ चुके थे। पुरोहित जी ने आरती की थाल मधुरमा के हाथों में रखते हुए कहा कि बेटी, सभी भक्तजनों को आरती दे दो। मधुरमा बड़े ही प्रेम के साथ आदरपूर्वक सभी को बारी बारी से आरती देने लगी। सभी लोग जो अब तक उसके भजन से मंत्रमुग्ध होकर ईश्वर भक्ति में लीन थे, अब उसकी खुलकर तारीफ करते हुए उसके भजन और उसकी मधुर आवाज़ के गुणगान कर रहे थे और पुरोहित जी की परवरिश और संस्कारों की सराहना कर रहे थे। पुरोहित जी मन ही मन अपनी बेटी की प्रशंसा को सुनकर गदगद हो रहे थे और राधा कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि यह सब ईश्वर आपकी कृपा का ही परिणाम है। आज मेरी बेटी जो कुछ भी है, बस सब आपके आशीर्वाद के कारण है। आप अपना आशीर्वाद सदा मेरी बेटी के ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। तभी एक संभ्रांत महिला, जो वस्त्र आभूषण से किसी बड़े घर की प्रतीत हो रही थी, वह पंडित जी के सामने आकर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछती हैं कि पुरोहित जी, अभी जो लड़की यहाँ भजन गा रही थी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पुरोहित जी सशंकित नज़रों से उस महिला को देखते हुए कहते हैं कि माता जी, मैं आपको पहचानता तो नहीं हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने आपको यहाँ नहीं देखा है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर अनजाने में उस लड़की से कोई गलती हो गई हो तो। वह महिला अपना परिचय देते हुए कहती है कि आप सच कह रहे हैं, मैं यहाँ की नहीं हूँ। यहाँ तो मैं अपने काम के सिलसिले में आई थी और आप माफ़ी मांगकर मुझ पर पाप मत चढ़ाइए। वह लड़की तो साक्षात स्वयं राधा रानी का रूप है। मैं तो उसकी आवाज़ की मधुरता में इस तरह से खो गई थी कि अपने आप को रोक ही नहीं पाई और जिस काम से आई थी उस काम को भूलकर इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में भजन सुनने के लिए रुक गई। मैं एक बार साक्षात उसको देखकर उसे अपना आशीर्वाद और उपहार देना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। पुरोहित जी हिचकिचाते हुए कहते हैं कि माता जी, आपको देखकर लगता है कि आप किसी बड़े घराने की संस्कारी महिला हैं। मैं कैसे आपके आशीर्वाद से उस बच्ची को विमुख रख सकता हूँ? और फिर बड़ों के आशीर्वाद में तो साक्षात भगवान का आशीर्वाद होता है। मैं अभी उसे बुला रहा हूँ। और फिर पुरोहित जी मधुरमा को आवाज़ देते हुए बाहर बुलाते हैं। मधुरमा बाहर आकर पुरोहित जी के पास खड़े होकर पूछती है कि कहिए बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बेटी, आपसे कोई मिलना चाहता है और आपको आशीर्वाद देना चाहता है। पहले तो सामने एक अनजान महिला को देखकर मधुरमा चौंक जाती है, लेकिन फिर अपने बाबा के कहे अनुसार वह उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। वह महिला भी उसे आशीर्वाद देते हुए उसके सिर पर हाथ फिराती हैं। सिर पर हाथ फिराकर कहती हैं कि तुम साक्षात राधा रानी का रूप हो। आवाज़ में सरस्वती का वास है। आज मैं तुम्हारी मधुर आवाज़ की मंत्र मुग्धता में ऐसी बन गई थी कि अपने महत्वपूर्ण काम को भी परे रखकर तुम्हारे भजन को सुनने के लिए इस मंदिर में खिंची चली आई। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद और अपनी तरफ से एक छोटा सा उपहार भी देना चाहती हूँ बेटी। मधुरमा झिझकते हुए पुरोहित जी की तरफ देखती है। पुरोहित जी आंखों में इशारे से उसे उपहार लेने के लिए कहते हैं, तो मधुरमा आगे बढ़कर उपहार को हाथों में लेते हुए एक बार फिर से उनके पैर छूती है। इस बार महिला पुरोहित जी की तरफ मुखातिब होकर कहती है कि पंडित जी, मन में एक अभिलाषा लेकर जा रही हूँ। जल्दी ही आपसे दोबारा मिलने आऊँगी। पुरोहित जी को उनकी बातों का मतलब तो समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए कहते हैं कि ज़रूर, ईश्वर का घर है तो सबके लिए सर्वदा खुला रहता है। आपकी जब इच्छा हो तो आप आ सकती हैं। महलनुमा कोठी के सामने एक के बाद एक बहुत सी गाड़ियां आकर रुकती हैं। उन्हीं के बीच में से एक रौबदार और गर्व से भरी हुई आभा मंडल की महिला निकलती है, जिनके चारों तरफ कतारबद्ध बॉडीगार्ड अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं और अपनी शानो शौकत के हिसाब से वह महिला लयबद्ध तरीके से कदमों को बढ़ाते हुए कोठी में प्रवेश करती है। कोठी के अंदर उनके कदम पड़ते ही जो नौकर सुस्त पड़ गए थे, वे चुस्त दुरुस्त पोजीशन में आकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इसे देखकर लग रहा था कि वह महिला उस कोठी की मालकिन है और एक बहुत ही उच्च संस्कारों और विचारों वाली शख्सियत है।
जिसकी चमक उनकी आभा मंडल पर दमक रही थी। यह महिला कोई आम शख्सियत नहीं थी, बल्कि सिंघानिया परिवार की कर्ता धर्ता और इस राजघराने की मालकिन थीं, जो अब तक अपने राजघराने की शान शौकत को बरकरार रखे हुए थीं। अपने दादा परदादा की इज्जत, मान सम्मान उनके लिए बहुत मायने रखते थे, और अब तक उन्होंने उस मान सम्मान को बरकरार रखा हुआ था। कोठी में पहुंचकर अपनी मुंह लगी नौकरानी कजरी को आवाज़ देते हुए सुलोचना जी कहती हैं कि जाकर अधिराज को बुलाइए, लाइए, हमें उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुलोचना जी की बात को सुनकर कजरी डरते डरते कहती है कि बड़ी मालकिन, छोटे मालिक कल रात से ही उस कमरे में अपने आप को बंद किए हुए हैं। आप तो जानती ही हैं कि जब छोटे मालिक उस कमरे में होते हैं तो किसी को भी वहां जाना मना रहता है। कजरी की बातों को सुनकर सुलोचना जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं और वह तुरंत किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहती हैं कि जितना जल्दी हो सके आप घर आ जाइए, हमें आपसे कुछ बातें करनी है। कुछ समय के पश्चात कोठी के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और एक खूबसूरत सा नौजवान कोठी में प्रवेश करते हुए सुलोचना जी के पास आकर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। सुलोचना जी आशीर्वाद देते हुए उससे अपने पास बैठने के लिए कहती हैं। इस समय सुलोचना जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर वह नवयुवक परेशान होते हुए पूछता है कि कहिए काकी साहब, आपने इस वक्त मुझे क्यों बुलाया है। सुलोचना जी कहती हैं कि अथर, एक आप ही हैं जिनके साथ मैं अपना हर सुख दुख साझा करती हूँ। सचमुच में मैं भाग्यशाली माँ हूँ जिसे आप जैसा बेटा मिला है। मैं आपकी तरफ से जितनी ही निश्चिंत रहती हूँ, उतनी ही फिक्र मुझे अधिराज की चिंता रहती है। आज फिर कजरी बता रही थी कि अधिराज रात से ही कमरे में कैद है। आप ही बताइए, एक माँ कैसे खुश रह सकती है ये जानकर कि उसका बेटा बाहरी दुनिया से दूरी बनाकर अपने आप को एक कमरे में कैद रखे हुए है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अधिराज को किस तरह से बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए। इसी सिलसिले में बात करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। कल जब मैं अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में मथुरा जी गई थी तो वहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर में मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे देखकर मेरे मन को पहली बार ऐसा आभास हुआ कि वह लड़की अगर अधिराज की दुनिया में शामिल हो जाए तो अधिराज अपनी बनाई हुई दुनिया से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उस लड़की की मासूमियत और निश्चलता में ऐसा कुछ है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध करके बांध सकता है। अब मुझे ही ले लो, मैंने अपने महत्वपूर्ण काम को छोड़कर उस लड़की की मधुर आवाज़ में इस तरह खो गई थी कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। ऐसा मेरे साथ जीवन में पहली बार हुआ था। मुझे पूरा यकीन है कि यह राधा कृष्ण की ज़रूर कोई शुभ संदेश है जो हमें मिली है। इस काम में हमें आपकी मदद चाहिए। आप अधिराज को इस रिश्ते के लिए तैयार करिए, बाकी हम संभाल लेंगे, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि एक बार वह लड़की इस घर में आ गई तो अधिराज अपने आप को अपनी दुनिया में बांध नहीं पाएंगे। सुलोचना जी ने मथुरा जाने की तैयारी कर ली थी। उन्हें बेसब्री थी जल्दी से जल्दी मधुरमा को अपने घर की बहू बनाने की, क्योंकि वह चाहती थी कि जल्द से जल्द मधुरमा उनके घर की बहू बनकर आए और अधिराज को उनके एकांतवास से बाहर निकाले। अधिराज को इस बात के लिए मनाने में अथर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार अथर ने यह बात कहकर अधिराज को मनाया कि ठीक है, आप शादी मत कीजिएगा, लेकिन एक बार मथुरा चलकर घूमने और उस लड़की से मिलने में क्या हर्ज है। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो हम साफ साफ शब्दों में ना कह देंगे। अथर्व की बात मानकर अधिराज मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए थे। अगले दिन मथुरा जी जाने की तैयारी हो चुकी थी। सुलोचना जी ने ढेर सारा सामान गाड़ी में रखवाया था। वह पूरी तैयारी के साथ मथुरा जा रही थीं। उन्होंने सोच रखा था कि मंदिर के प्रांगण में ही वह राधा कृष्ण की छत्र छाया और आशीर्वाद में अपने पुत्र और पुत्र वधू को पहला आशीर्वाद दिलवा देंगी। अचानक से मंदिर के प्रांगण में आ रही ढेर सारी गाड़ियों के काफिले को देखकर पुरोहित जी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर गाड़ी से सुलोचना जी को निकलते हुए देखकर उनके मन को तसल्ली पहुंचती है और वह अभिवादन स्वरूप हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सुलोचना जी भी पुरोहित जी को प्रणाम करती हैं और मंदिर में आकर राधा कृष्ण के चरणों में शीश झुकाते हुए आशीर्वाद लेती हैं। पुरोहित जी एक लड़के को बुलाकर जलपान की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। सुलोचना जी बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हुए पंडित जी के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती हैं कि पुरोहित जी,
मेरी अभिलाषा है कि मैं आपकी बेटी को अपनी पुत्र वधू बनाऊं। और आज मैं इसी अभिलाषा के साथ पूरी तैयारी करके आई हूँ। अब आपके आशीर्वाद और हाँ की आवश्यकता है। पुरोहित जी सुलोचना जी की बातों को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि माता जी, मेरी बेटी के अहू भाग्य हैं जो आप जैसा कुल और परिवार उसके नसीब में लिखा हुआ है। मैं कैसे इस रिश्ते के लिए ना कर सकता हूँ। यह तो सब राधा कृष्ण का आशीर्वाद है, वही जोड़े बनाते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सुलोचना जी पंडित जी के साथ बैठते हुए पूछती हैं कि बताइए पुरोहित जी, ऐसी क्या बात है जो कहने में आप झिझक रहे हैं। पुरोहित जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि देखिए माता जी, मधुरमा मेरी बेटी नहीं है। वह मुझे यहीं मंदिर के प्रांगण में सीढ़ियों पर मिली थी। रोती हुई बच्ची को जब मैंने गोद में उठाया तो उस बच्ची ने मेरी उंगली पकड़कर मुस्कुराते हुए जब पहली बार मेरी तरफ देखा था तो उसका ये पहला स्पर्श मुझे ममता से भर गया। जैसे लगा कि स्वयं राधा कृष्ण ने मुझे ये सौगात दी है। मैं उसी समय इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर पालने लगा। उसके अंदर मेरे दिए हुए संस्कार और परवरिश हैं, जिसका स्वरूप आपने मंदिर में स्वयं देख लिया है। बाकी आपकी जो भी इच्छा होगी वह मुझे स्वीकार है। एक पिता होने के नाते मैं अपनी बच्ची के सुंदर भविष्य को देख पा रहा हूँ। सुलोचना जी मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं कि पुरोहित जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। वह बच्ची तो स्वयं राधा कृष्ण का आशीर्वाद है, मैं उसे कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ। आप बस आगे की पूजा पाठ और रस्मों की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं फैसला ले चुकी हूँ कि मैं ईश्वर के दरबार में ही मधुरमा को अपनी बहू स्वीकार करूँगी। पुरोहित जी जब ये बात मधुरिमा को बताते हैं तो वह शर्माते हुए अंदर चली जाती है। पुरोहित जी बेटी को शर्माते हुए देखकर खुश होकर पूजा पाठ और आगे की रस्मों की तैयारी करवाने लगते हैं। अधिराज पहले यहाँ आने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन ना जाने यहाँ की मिट्टी में कौन सी खुशबू थी और ईश्वर का आशीर्वाद था जो अधिराज को यहाँ की खूबसूरत वातावरण में बांध रहा था। अधिराज का मन यहाँ आकर एकदम शांतचित्त और पावन हो चुका था। जब पहली बार अधिराज को पूजा की वेदी पर बैठाया गया तो मधुरिमा को उन्होंने सामने से देखा तो सचमुच न जाने कौन सी मंत्र मुग्धता थी कि अधिराज मधुरिमा से नज़र नहीं हटा पा रहे थे, जिसे देखकर सुलोचना जी और अथर्व मन ही मन खुश हो रहे थे। पुरोहित जी ने दोनों से पूजा करवाई और फिर राधा कृष्ण के आशीर्वाद से एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म करवाई गई। दोनों ने मिलकर राधा कृष्ण और बड़ों का आशीर्वाद लिया। दोनों की जोड़ी को देखकर लग रहा था कि स्वयं राधा कृष्ण की जोड़ी ही इस समय धरती पर उतर आई हो। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग बहुत खुश थे। इस जोड़े को साक्षात राधा कृष्ण का जोड़ा कहकर संबोधित कर रहे थे। आज सुलोचना जी के मन की मुराद पूरी हो गई थी। वह बार बार मंदिर में भगवान के आगे सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद कह रही थीं। सगाई के उपरांत सुलोचना जी पुरोहित जी से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती हैं कि अब आपकी बेटी हमारी अमानत हुई। विवाह तक इन्हें संभाल कर रखिए। विवाह के उपरांत हम बड़े धूमधाम के साथ अपनी बहू को अपने महल लिवा जाएंगे। यहाँ की पावन धरती का प्रभाव था या स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद जो अधिराज को यहाँ पर बांधे हुए था, क्योंकि सभी रस्मों के उपरांत जब सुलोचना जी ने सभी को चलने के लिए कहा तो अधिराज ने यहाँ पर थोड़ी देर और रुकने की इच्छा जाहिर की। उन्हें यहाँ का पावन वातावरण बहुत ही मनमोहक लग रहा था, जिसे कुछ देर तक रुककर आत्मसात करना चाहते थे। अथर्व ने मौका देखकर छेड़ते हुए कहा कि भैया, अगर आप कहें तो हम आज ही भाभी को अपने साथ महल लिवा चलते हैं, फिर आपको यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसके लिए आप रुक रहे हैं वह जब हमारे साथ चलेंगी फिर आपको यहाँ रुकने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। अधिराज मुस्कुराते हुए अथर्व से कहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वह अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मेरे रुकने की वजह यहाँ का मनभावन वातावरण और पावन धरती है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। अधिराज की भावनात्मक बातों को सुनकर अथर्व कहते हैं कि आज तक आप और आपकी बातें मेरी समझ से परे हैं, इसलिए आपसे बहस करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों भाई मुस्कुराते हुए वहाँ के खूबसूरत वातावरण का लुत्फ उठाने के लिए निकल पड़ते हैं। तब तक पुरोहित जी मधुरिमा द्वारा चाय नाश्ते का प्रबंध करवाकर सुलोचना जी की आवागमन में लगे रहते हैं। कुछ देर घूमने फिरने के बाद सुलोचना जी परिवार सहित महल को वापस लौट जाती हैं। पुरोहित जी को अपनी बेटी के भाग्योदय पर बहुत खुशी हो रही होती है। सब कार्य सकुशल संपन्न होने के बाद परिवार सहित सुलोचना जी के चले जाने के बाद
पुरोहित जी हाथ जोड़कर राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे बार बार नतमस्तक होकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो बच्ची उन्हें सीढ़ियों पर अनाथ अवस्था में मिली थी वह आज किसी महल की रानी बनने जा रही है। यह सब ईश्वर की ही कृपा ही तो है। दूसरे दिन अथर्व अपने मोबाइल पर खींची हुई अधिराज और मधुरमा की फ़ोटो अधिराज के मोबाइल पर सेंड कर देते हैं, जिसे देखकर अधिराज मधुरमा के चेहरे में खोते हुए कहते हैं कि माँ सच कहती हैं, आप सचमुच देवी का रूप हैं। आपको पहली बार देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हमारी ये पहली मुलाकात है। मैं बंधनों से भागने वाला इंसान आपको देखने के बाद आपके साथ ऐसा बन गया कि अब तो लगता है कि हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हाल में बैठकर सुलोचना जी और अथर्व शादी से जुड़े सभी फंक्शन के अरेंजमेंट के विषय में बातें कर रहे थे। उसी वक्त अधिराज अंदर आते हैं। ना चाहते हुए भी उनके पैर माँ और अथर्व की बातों को सुनकर वहीं रुक जाते हैं और पास में पड़े हुए सोफे पर बैठते हुए वे अपने लैपटॉप पर काम करने लगते हैं। लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से सुलोचना जी और अथर्व की बातों पर लगा हुआ था, जिसे देखकर सुलोचना जी मुस्कुराते हुए अथर्व की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि आज तो अधिराज भी हमारे पास ही बैठे हुए हैं, इसलिए हमें उनसे भी इस विषय में राय लेनी चाहिए, क्योंकि शादी तो उनकी है। उनके बहुत से अरमान होंगे अपनी शादी को लेकर। क्यों अधिराज, आप अगर इस विषय में कोई सलाह देना चाहते हैं तो अवश्य बताइए। अधिराज सुलोचना जी की तरफ मुड़कर कहते हैं कि आप लोगों को जो सही लगता है करिए, मुझे इस सब झमेले में इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि आप तो जानती ही हैं मेरे स्वभाव को। मुझे दुनियादारी के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए आप और अथर्व जो कुछ भी करेंगे मुझे वही सही लगेगा। सुलोचना जी अधिराज के पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप घर और अपने जीवन के उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर हो रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मधुरमा के साथ जीवन के इस नए सफ़र में आपको पछतावा नहीं होगा, बल्कि आप जीवन की गंभीरता को समझते हुए मधुरमा के साथ अपने नए जीवन के सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। अधिराज मुस्कुराते हुए सुलोचना जी की गोद में अपना सर रखकर उनके हाथों को अपने हाथों में ले लेते हैं। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे को अपने पास देखकर सुलोचना जी का मन ही मन राधा कृष्ण की इस अनुकंपा के लिए उन्हें धन्यवाद कहती हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि मधुरमा उनके घर परिवार और अधिराज के लिए बिल्कुल सही लड़की है। जिस तरह से अधिराज के स्वभाव में परिवर्तन आ रहा था, उन्हें यकीन हो गया था कि बहुत जल्द वह दिन आएगा जब अधिराज अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह ईमानदार हो जाएंगे और उन्हें पुनः अपना बेटा वापस मिल जाएगा। सुलोचना जी अथर्व के साथ मिलकर विवाह की सारी तैयारियां करवाने में जुटी हुई थीं। पुरोहित जी की इतनी हैसियत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी के विवाह समारोह की तैयारियों में पूरी लगन और श्रद्धा के साथ जुड़े हुए थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के जीवन में अब किसी भी तरह का कष्ट या दुख आए। सुलोचना जी ने पुरोहित जी की इच्छा का मान रखते हुए मथुरा के पास ही एक बड़े गेस्ट हाउस का अरेंजमेंट करवा दिया था, जहां विवाह संपन्न होना था। लेकिन सुलोचना जी विवाह के उपरांत बहुत ही भव्य तरीके से बेटे बहू की रिसेप्शन पार्टी देने वाली थीं, जिसमें वह अपने सभी जानने वालों को बुलाकर बेटे बहू का सबसे परिचय करवाना चाहती थीं। आखिर इतने बड़े खानदान के इकलौते बेटे का विवाह था। सबको जिज्ञासा थी इस विवाह में शामिल होने की। इस बात का ध्यान सुलोचना जी ने बखूबी रखा था। आखिर वह मंगल बेला भी आ गई जब मधुरमा और अधिराज मथुरा की पावन भूमि पर राधा कृष्ण के आशीर्वाद से एक दूसरे के जीवन साथी बनकर अपने नए जीवन में प्रवेश किया। विवाह बहुत ही शुभ तरीके से संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत सुलोचना जी ने मधुरमा की विदाई की बात पुरोहित जी के सामने रखी तो पुरोहित जी की आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर सुलोचना जी का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि माता जी, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी की परवरिश और संस्कारों में कोई कमी नहीं आने दी है, लेकिन फिर भी एक बेटी का पिता होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर कभी भी किसी भी तरह की गलती मेरी बच्ची से हो जाए तो आप उसके सर पर माँ की तरह हाथ रखकर मेरी बच्ची को सही राह दिखाइएगा। सुलोचना जी पुरोहित जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती हैं कि पुरोहित जी, आप मुझे हाथ जोड़कर शर्मिंदा मत कीजिए। आपने जो उपहार आज मुझे दिया है, मेरा घर परिवार उस एहसान को जीवन पर्यंत याद रखेगा। आपका दिया हुआ
यह उपहार बहुत ही संभाल के रखूंगी। आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी हमारे घर की शोभा है और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी परवरिश और संस्कार में कोई खोट नहीं है। मधुरमा विवाह के उपरांत सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने नए जीवन सफ़र पर अपने जीवन साथी और नए परिवार के साथ नए सपने संजोए हुए अपने नए घर में प्रवेश करती है। यहाँ की खूबसूरती और भव्यता देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। उसी पल सुलोचना जी आरती की थाल लेकर दोनों की आरती उतारते हुए चावल के कलश को गिराकर मधुरिमा का गृह प्रवेश कराती हैं। उसके बाद महल के मंदिर में ले जाकर राधा कृष्ण की प्रतिमा के आगे नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिलवाई जाती है। मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा को देखकर मधुरिमा की आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने सौभाग्य और परिवार को देखकर राधा कृष्ण की प्रतिमा के आगे नतमस्तक होते हुए भाव विभोर होकर उनका धन्यवाद करती है। मधुरिमा ससुराल के नए वातावरण में बहुत खुश थी। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लिया था। सुबह उठकर रोज मंदिर में पहले की तरह पूजा अर्चना करना उसके स्वभाव में शामिल था, जिसे देखकर सुलोचना जी के मन को अत्यधिक शांति मिलती थी। वह अधिराज को पति के रूप में पाकर अत्यधिक प्रसन्न थी, क्योंकि अधिराज मधुरिमा का बहुत ही ख्याल रखते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वह एक दूसरे को जन्म जन्मांतर से जानते हैं। मधुरिमा अधिराज की मन की बातों को इस तरह से समझ लेती थी कि कभी कभी अधिराज भी यह देखकर अचंभित रह जाते थे। यह मधुरिमा के संगत का असर था या उनकी प्रेम की अभिव्यक्ति। अधिराज के स्वभाव में अब काफ़ी परिवर्तन आ गया था। वह अपने बिजनेस पर भी ध्यान दे रहे थे और साथ ही साथ परिवार के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता रहे थे, जिसे देखकर सुलोचना जी के मन को अपने लिए हुए फैसले पर गर्व महसूस हो रहा था। एक कहावत है कि सुख और खुशियों के बीच में जीवन की रफ्तार काफ़ी तेज होती है। वही समय मधुरिमा और अधिराज के जीवन में भी चल रहा था। समय अपनी तेजी से भाग रहा था और दोनों अपने जीवन के इस खुशनुमा पलों का परिवार सहित आनंद उठा रहे थे। जल्द ही मधुरिमा ने एक नई खुशखबरी सुनाई, जिससे सुलोचना जी का परिवार पूरा होने जा रहा था। उन्हें अत्यंत खुशी हुई जब उन्हें पता चला कि वे दादी बनने वाली हैं। अधिराज को जब अपने पिता बनने की बात पता चली तो वह खुश हुए। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। सबको घर में आने वाले नए मेहमान का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इन्हीं बीच मधुरिमा और अधिराज की खुशियों को किसी की नज़र लग गई और अचानक से अधिराज की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टरी चेकअप के बाद पता चला कि वे किसी असाध्य बीमारी की चपेट में आ गए हैं, जिसका इलाज संभव नहीं। सुलोचना जी ने देश विदेश हर जगह से दवाइयाँ और डॉक्टर बुलाकर उनकी बीमारी के इलाज में अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन दिन ब दिन अधिराज कमज़ोर होते चले गए और एक बार जो बिस्तर पकड़े तो फिर उठ नहीं पाए। खुशियों की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। हर किसी के जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना निश्चित होता है। और शायद यह वह समय था जब मधुरिमा के सुख के दिन खत्म हो चुके थे और दुखों का सबसे बड़ा पहाड़ इस समय उसके सिर पर गिरने वाला था। अचानक से एक दिन अधिराज की मौत की खबर भी हवेली तक पहुंच गई, जिसे सुनकर मधुरिमा का जीवन एकदम शांत और उदास हो गया। उसके चेहरे की चमक और रंगीन दुनिया से वह सीधी उदास और बेरंग दुनिया में लौट आई, जिसे देखकर सुलोचना जी को बहुत तकलीफ होती थी। उस मासूम बच्चे के जीवन में इस तरह से अचानक दुखों को देखकर सुलोचना जी के मन को काफ़ी ठेस पहुंचती थी। जितना बेटे के जाने का गम था, उससे अधिक बहू के बेरंग जीवन और अपने आने वाले वंश की चिंता उन्हें सताई जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से मधुरिमा के जीवन में फिर से रंग भर सकें और अपने आने वाले वारिस के जीवन को एक अच्छा भविष्य दे सकें। लेकिन यह वक्त इतना नाजुक समय चल रहा था कि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अचानक से अधिराज के चले जाने के बाद अचानक से अधिराज के चले जाने से सभी दुखी थे। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि अधिराज उन्हें इस तरह से अकेला छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, वक्त के आगे सब मजबूर होते हैं। सुलोचना जी अपने जवान बेटे को खोने के गम में इस कदर से परेशान थीं कि उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा था। अधिराज के क्रियाक्रम की सारी व्यवस्था अथर्व के कंधे पर थी। वह इस दुख की घड़ी में पूरी जिम्मेदारी के साथ अधिराज की अंतिम विदाई के सभी कार्य संपन्न करवा रहे थे। साथ ही साथ बिजनेस की बागडोर भी
खुद ही संभाल रहे थे, क्योंकि इस समय सुलोचना जी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि बेटे के गम से उबरकर बिजनेस पर ध्यान दे पाएं। मधुरमा के जीवन में आया खुशियों का पल कब दुख में बदल गया, इस बात का मधुरमा को पता ही नहीं चला। वह अपना सुध-बुध खोए हुए अंधेरे में अपने आप को छुपाए बैठी थी। उसे इस वक्त दुनियादारी और बाहरी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। अधिराज के जाने से सुलोचना जी बेटे के जाने के गम से उबर नहीं पा रही थीं, लेकिन बहू की बेरंग जिंदगी और अपने आने वाले वारिस के भविष्य की चिंता उनको परेशान किए हुए थी। इस वक्त वह कुछ फैसला नहीं ले पा रही थीं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सभी काम भली भांति से निमट जाने के बाद अथर्व ने एक दिन सुलोचना जी से बात करने के बारे में सोचा और वह उनके सामने बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातों को शेयर करते हुए उनको हौसला देते हुए कहते हैं कि वह इस वक्त अपने आप को मजबूत बनाए रखें, नहीं तो मधुरमा जी का क्या होगा, और उनके आने वाले संतान के बारे में भी तो सोचना है। सुलोचना जी अथर्व की बातों को ध्यान में रखकर अपने मन को खड़ा करने की कोशिश करते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वह जानती थीं कि अगर वह इस समय बिखर गईं तो उनका परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस वक्त ज़रूरी था कि वह अपने दुखों को किनारे करके अपनी बहू और आने वाले बच्चे को सुंदर भविष्य देने के बारे में सोचें। परिवार के किसी भी सदस्य के चले जाने से परिवार के बाकी सदस्यों पर गहरा असर पड़ता है, और वही इस समय सुलोचना जी के परिवार के साथ हुआ था। सुलोचना जी ने अपना जवान बेटा खोया था। मधुरमा के सर से प्यार करने वाले पति का साया उठ चुका था। अजन्मे बच्चे को पिता की छत्र छाया से महरूम होना पड़ा। इस वक्त सुलोचना जी को अथर्व के अलावा कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जो उनके आगे के जीवन का सहारा बने। उन्होंने अब तक अधिराज के बराबर ही अथर्व को भी प्यार दिया था। वह अथर्व को भी अपना बेटा ही मानती थीं। देवर देवरानी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने जब पहली बार अथर्व को गोद में उठाया तो उसे अपने बेटे के समान ही अपनी छाती से लगाकर प्यार किया था, और तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी अथर्व और अधिराज में फ़र्क नहीं समझा था, बल्कि वह अथर्व पर अधिराज से ज़्यादा भरोसा और विश्वास करती थीं। और कहीं ना कहीं इसी विश्वास का परिणाम था कि दुखों की इस घड़ी में भी उन्हें अथर्व पर ही भरोसा था कि इकलौते वही ऐसे इंसान हैं जो उनके जीवन और उनके बिखरे हुए परिवार को एक बार फिर से संभाल सकते हैं। काफ़ी देर सोच विचार के बाद उन्होंने मन ही मन एक फैसला लिया था। बस अब उन्हें अथर्व के सामने अपने दिल की बात रखनी थी, और उसके बाद अथर्व जो भी फैसला लेंगे उन्हें मंजूर होगा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि एक बेटा खोने के बाद वह दूसरे बेटे पर अपना ज़बरदस्ती का कोई फैसला थोपे। वह यह भी समझ रही थी कि अथर्व से इस विषय पर बात करके उनके मन की सुन लेने के बाद उन्हें इस विषय पर अब मधुरमा को भी तैयार करना होगा, क्योंकि मधुरमा इस समय जिस दौर से गुजर रही थी बहुत मुश्किल था उसके सामने इस तरह की बात करना। लेकिन इस समय सुलोचना जी अपने आने वाले बारिश के कारण पूरी तरह से स्वार्थी हो चुकी थी। इस समय उन्हें बस इस बात की फिक्र थी कि वह किस तरह से अपने बिखरते हुए परिवार को फिर से समेट लें और अपने आने वाले बारिश के जीवन में खुशियाँ ला सकें। वह नहीं चाहती थी कि मधुरमा अपने दुखों के कारण अपने आप को इस तरह से तकलीफ में रखे और जिसके कारण आने वाले बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचे। सुलोचना जी असमंजस की स्थिति में अथर्व के सामने बैठी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने मन की बात को अथर्व से कैसे कहें। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरों को देखकर अथर्व पहल करते हुए कहते हैं कि आपने जिस वजह से भी मुझे यहाँ बुलाया है मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह से चिंतित आपको देख भी नहीं सकता, इसलिए आपके मन में जो भी बात है आप निसंकोच होकर मुझसे कह सकती हैं। सुलोचना जी घबराते हुए बेचैन मन से अथर्व के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती हैं कि बेटे, मैं जो बात कहने जा रही हूँ हो सकता है उसे सुनकर तुम्हें लगे कि मैं बहुत स्वार्थी हो गई हूँ और तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ, लेकिन एक बार मेरी स्थिति को ध्यान में रखकर मेरी बातों पर विचार अवश्य करना। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अथर्व थोड़ी देर के लिए सुलोचना जी की बातों को सुनकर विचलित जरूर हुए थे, लेकिन फिर अपने मन को शांत करते हुए कहते हैं कि बचपन से लेकर अब तक मेरे ऊपर आपके इतने एहसान हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी भी मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकती हैं। आप मेरे लिए माँ से बढ़कर हैं। ईश्वर के बाद अगर मेरे जीवन में किसी का स्थान है तो वह आपका है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए सोचा होगा
उसमें जरूर मेरा हित निहित होगा, इसलिए आप निसंकोच होकर जो भी कहना चाहती हैं बताइए। सुलोचना जी थोड़ी देर तक अपने मन को बनाते हुए, मजबूत करते हुए अथर्व से कहती हैं कि बेटा, मैं एक माँ हूँ और साथ ही साथ इस परिवार की मुखिया भी, इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे कुटुंब को किसी भी प्रकार की हानि हो। एक बेटे को खो देने के बाद अब मैं अपने आने वाले वारिस को नहीं खोना चाहती हूँ और आज मैं परिस्थिति बस मजबूर होकर स्वार्थी बनते हुए तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मधुरमा से विवाह कर लो, क्योंकि अधिराज के जाने के बाद मधुरमा पूरी तरह से बिखर गई है। इस हालत में वह अपने अजन्मे बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पा रही है और इस वक्त मुझे अपने बिखरते परिवार को संभालने के लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मुझे और मेरे परिवार को भली भांति संभाल सके। और इस समय तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो हमें इस दुख की घड़ी में संभाल सकते हो। यह मेरे मन की बात है, लेकिन फैसला लेना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। सुलोचना जी की बातों को सुनकर अथर्व असमंजस में पड़ चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक से लिए गए इस फैसले पर किस तरह रिएक्ट करें, लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और सुलोचना जी के एहसानों को याद करते हुए अथर्व इस दुख की घड़ी में इस परिवार को बिखरते हुए भी नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने सुलोचना जी की बातों का मान रखते हुए कहा कि आपके फैसले को मैं चाह कर भी मना नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझसे पहले आप इस विषय में मधुरमा जी से बात कर लें। अगर उनकी रजामंदी मिल जाती है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर उन्होंने इस रिश्ते को मना कर दिया तो मैं चाह कर भी आपकी बात का मान नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मैं किसी के भी साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं जोड़ सकता। जिस उम्र में लड़कियां अपने जीवन साथी के साथ आने वाले भविष्य के सुंदर सपने देखती हैं, उस उम्र में मधुरिमा को विधवा होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उसका अपना जीवन अंधकार में और बिखरा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह अधिराज की यादों में अपने आप को पूरी तरह से समाहित किए हुए थी। इस वक्त अधिराज की यादें ही थीं जो उसके मन पर लगे घाव पर मल्लम की तरह आराम पहुंचा रही थीं। मधुरिमा जो अधिराज के जाने के बाद बदहवासी वाली स्थिति में पहुंच गई थी, अचानक से सुलोचना जी द्वारा इस तरह का प्रस्ताव रखने पर उसे धक्का लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक माँ हाल ही में मरे हुए अपने बेटे की विधवा के सामने ये किस तरह की बातें कर रही हैं। कहीं अधिराज के जाने से माँ जी के मन को अधिक ठेस तो नहीं पहुँचा है जो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हैं। एक बार फिर सुलोचना जी जब मधुरमा के सामने अपनी बात रखती हैं तो मधुरमा हाथ जोड़ते हुए कहती है कि माँ जी, मुझे नहीं पता कि आप किस कारण बस मेरे सामने इस तरह का प्रस्ताव रख रही हैं, लेकिन मैंने अभी अभी अधिराज को खोया है और उनका स्थान मैं किसी और को नहीं दे पाऊंगी। आप बड़ी हैं, आपने ज़रूर कुछ सोचकर मेरे लिए फैसला लिया होगा, लेकिन आप मेरी स्थिति को समझिए। मैं चाह कर भी आपकी इस बात का मान नहीं रख पाऊंगी, इसलिए मुझे समय दीजिए और सबको समय पर छोड़ दीजिए। ईश्वर का लिखा कोई टाल नहीं सकता। हो सकता है मेरे जीवन में इतनी ही सुख लिखा था, इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं अधिराज जी की यादों के सहारे अपना जीवन काट लूँगी। जब मधुरमा के मन की बात सुलोचना जी ने अथर्व से कही तो अथर्व ने भी सुलोचना जी को समझाते हुए कहा कि मधुरमा जी ठीक कह रही हैं, हमें उन्हें समय देना चाहिए। आखिर अभी अभी उन्होंने अपने पति को खोया है, उनके मन की दशा हम नहीं समझ सकते और फिर ज़रूरी नहीं कि हम किसी के साथ रिश्ते में बंधकर ही अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। मैं अपने फर्ज जानता हूँ। भाई के जाने के बाद इस परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस परिवार की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। कभी भी आप लोगों को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। सुलोचना जी ने इस वक्त मधुरमा के इनकार और अथर्व की बातों को सुनकर सब कुछ समय पर छोड़ दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि वक्त हर घाव को भर देता है। हो सकता है आगे चलकर मधुरमा और अथर्व अपनी भावनाओं को समझते हुए अगर अपने रिश्ते को कोई नाम देना चाहेंगे तो सुलोचना जी उनका साथ देंगी, क्योंकि अथर्व को वह बचपन से जानती थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि अथर्व अपना किया वादा जीवन भर निभाएंगे। आज तक उन्होंने जिस तरह से इस परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए रखी है, आगे भी वह उसी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। समय धीरे धीरे बीत रहा था।
अथर्व ने बिजनेस की बागडोर के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा रखी थी। मधुरमा का भी नवा महीना चल रहा था। परिवार में सभी को इंतजार था घर में नए मेहमान के आने का। अचानक से एक दिन मधुरमा के पेट में तेज दर्द शुरू होता है। सुलोचना जी घबराकर अथर्व को फ़ोन मिलाती हैं। इस वक्त बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, लेकिन फिर भी वे फ़ोन के जरिए सब कुछ अरेंज करवाते हैं और ख़ुद भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने का आश्वासन देते हैं। पहले तो सुलोचना जी अथर्व के शहर में न होने से घबरा गई थीं, लेकिन सब कुछ सही तरह से अरेंज हो जाने के कारण वह अब नॉर्मल हो गई थीं। कुछ देर में अथर्व भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुलोचना जी अथर्व को देखकर उनके गले लगते हुए कहती हैं कि बेटा मन घबरा रहा है, हमारे अधिराज वापस आने वाले हैं। हॉस्पिटल में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और नर्स बाहर आते हुए बधाई देती है कि बेटा हुआ है। थोड़ी देर बाद नर्स बच्चे को गोद में लेकर बाहर आती है। नर्स आकर अथर्व की गोद में बच्चे को रखते हुए कहती है कि आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह ही है। लीजिए, बेटे को गोद में लेने का पहला हक पिता का ही होता है। नर्स की बातों को सुनकर और अचानक से बच्चे को अपनी गोद में पाकर उसके पहले स्पर्श का अनुभव करते हुए अथर्व को एक अनजाना सा एहसास और लगाव हो जाता है। अपनी आंखों में आ गए आंसुओं को साफ करते हुए अथर्व बच्चे को सुलोचना जी की गोद में रखते हुए कहते हैं कि लीजिए बड़ी माँ, आपके अधिराज फिर से वापस आ गए। सुलोचना जी बच्चे को अपने गोद में लेकर उसे प्यार करने लगती हैं और रुपयों की गड्डी से उसकी नज़र उतारते हुए पैसे नर्स के हाथों पर रखते हुए कहा कि आप लोग इसको आपस में बांट लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहू और पोते का ध्यान रखने के लिए। अथर्व सुलोचना जी को खुश देखकर कहते हैं कि अब तो आप खुश हैं ना, क्योंकि आपके अधिराज वापस आ गए हैं। कुछ देर पहले बच्चे की आने की खुशी में सुलोचना जी भले ही थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गई थी, पर अब भी उनके मन में अपनी बहू और पोते का भविष्य सुरक्षित करने की लालसा थी। लेकिन मधुरमा के द्वारा ना किए जाने के बाद उन्होंने इसे अपनी नियति समझकर सब कुछ समय पर छोड़ दिया। माँ और बेटे के स्वस्थ होने के कारण मधुरमा को जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। घर में बच्चे के जन्मोत्सव संस्कार की तैयारी की जाती है। अथर्व ने बच्चे को जन्मोत्सव पर बहुत ही भव्य तैयारियां करवाई थीं, जिसमें शहर के बहुत से नामी लोग आए थे। सभी ने जन्म उत्सव में शामिल होकर बच्चे के भविष्य के लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। ये सब देखकर सुलोचना जी बहुत खुश थीं। आज उनके घर का वारिस छोटे अधिराज उनकी गोद में खेल रहे थे, जिन्हें देखकर कुछ पल के लिए सुलोचना जी का मन दुखी हो जाता है, ये सोचकर कि उनके सर पर पिता का आशीर्वाद नहीं है। सब अपने अपने गमों को भुलाकर आने वाली खुशियों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। छोटे अधिराज भी अब बड़े हो रहे थे। अथर्व ने उनका एक पिता की तरह भरपूर ध्यान रखा था। कभी भी उन्होंने अपने परिवार को किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी। आज सुबह की चाय सुलोचना जी और अथर्व बैठकर पी रहे थे। सुलोचना जी ने अथर्व से कहा कि अथर्व, अब अयान बड़े हो चुके हैं, हमें उनकी शिक्षा की व्यवस्था करवानी होगी। इस विषय पर आपकी क्या राय है? सुलोचना जी की बातों को सुनकर अथर्व कहते हैं, जी बड़ी माँ, आपने सही कहा। आज ही मैं शहर के सभी बड़े स्कूल के बारे में पता करवाता हूँ और फिर जल्दी ही अयान का किसी बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, ये मेरा काम है। बातों बातों में सुलोचना जी अथर्व से कहती हैं कि बेटा, अब आप भी शादी कर लीजिए, आपकी भी उम्र हो रही है। आप कब तक कुंवारे बैठे रहेंगे? अथर्व सुलोचना जी की बातें टालते हुए कहते हैं कि जिस तरह से आपने अधिराज भाई के लिए लड़की ढूंढी थी, उसी तरह मेरे लिए भी ढूंढ लीजिएगा, मैं तुरंत शादी कर लूँगा। पहले तो नहीं, लेकिन जब से सुलोचना जी ने अथर्व के सामने मधुरमा के रिश्ते की बात कही थी, तब से अथर्व के मन में किसी कोने में सहानुभूति के तौर पर कुछ नए एहसासों ने जन्म ले लिया था। और जब से अयान का जन्म हुआ था, ऐसा एक पल नहीं गया जब अथर्व अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे हों। अथर्व ने अयान के लिए 2 अच्छे स्कूलों का चुनाव कर लिया था। इन दोनों स्कूलों में जहाँ भी अयान एग्ज़ाम पास कर लेंगे, वहाँ उनका एडमिशन हो जाना तय था। स्कूलों में बच्चों के साथ साथ माता पिता के भी टेस्ट होने थे। यह बात अथर्व ने सुलोचना जी को बता दी थी और उन्होंने मधुरमा को स्कूल जाने के लिए कह दिया था। अरे, इतने बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए उनको सभी जानते थे। प्रिंसिपल ने स्कूल में उनका स्वागत करते हुए कहा कि तो क्या आप लोग तैयार हैं अपने बेटे के साथ टेस्ट देने के लिए?
अयान का एडमिशन स्कूल में हो जाता है। प्रिंसिपल अथर्व से हाथ मिलाते हुए कहती है कि कांग्रेचुलेसन सर, स्कूल में आपके बेटे का एडमिशन हो चुका है। मधुरमा को यहाँ की सिचुएशन और बार बार अयान को अथर्व का बेटा कहे जाने का बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन मौके की नज़ाकत को समझते हुए मधुरमा चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। अयान का स्कूल में जब से एडमिशन हुआ था, अयान बहुत खुश थे। नए नए दोस्त बन रहे थे। सुलोचना जी और अथर्व से अपने दोस्तों और स्कूल में उन्होंने क्या किया सारी बातें शेयर करते थे। अथर्व भी अब पूरी तरह से अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे थे। अचानक से एक दिन जब मधुरमा अयान को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी और सबके साथ नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी, तो अयान मधुरमा से सवाल करते हुए कहते हैं कि सबके मॉम डैड स्कूल आते हैं और अपने बच्चों को प्यार करते हैं, फिर मेरे डैड मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। अयान के इस मासूम सवाल का कोई जवाब मधुरमा के पास नहीं था। मासूम बच्चे की यह बात सुलोचना जी और अथर्व के मन पर भी प्रहार करती हैं। अथर्व जल्दी से बात को संभालते हुए अयान को अपनी गोद में लेते हुए कहते हैं कि मैं हूँ ना, मैं तुमसे रोज़ मिलने आया करूँगा। अयान मासूमियत से अथर्व की आंखों में देखते हुए कहते हैं कि तो फिर आप ही मेरे डैडी क्यों नहीं बन जाते, फिर मैं भी अपने सभी दोस्तों से अपने डैड को मिलवा दूंगा। सुलोचना जी को यह बात पहले ही पता थी कि एक न एक दिन अयान ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, और आज वह दिन आ गया था जब अयान को अपने पिता की कमी महसूस हो रही थी। अयान स्कूल के लिए चले जाते हैं तो सुलोचना जी अथर्व और मधुरमा से सवाल करते हुए कहती हैं कि तुम दोनों के पास अयान के सवाल का कोई जवाब है? अगर कोई जवाब नहीं सूझ रहा है तो एक बार सोचना ज़रूर, क्योंकि अब अयान के सवाल रुकने वाले नहीं हैं। अब उन्हें अपने पिता की कमी महसूस हो रही है और वह बार बार ये सवाल दोहराएंगे। मैंने तो पहले ही तुम दोनों को समझाया था, लेकिन तुम दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हो। जीवन इतना आसान नहीं होता है कि हम अपनी मनमर्जी से ही चलते रहें। कभी कभी अपने बच्चों और अपने परिवार के हित के लिए हमें कई ऐसे फैसले लेने होते हैं जो हमारा मन नहीं चाहता है, फिर भी हमें स्वीकार करना पड़ता है। बाकी तुम दोनों समझदार हो। अगर अयान की भलाई चाहते हो तो जल्द से जल्द अयान के सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करो। तुम दोनों ही अयान से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों अपनी जिद के आगे उस मासूम बच्चे की भावनाओं को नहीं समझोगे। सुलोचना जी ने आज अयान के सवाल को मधुरमा और अथर्व के सामने रखकर उन दोनों को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया था। अथर्व बिजनेस की बागडोर के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहे थे, जिसकी वजह से सुलोचना जी अब एकदम निश्चिंत होकर अपने पूजा पाठ और ईश्वर भक्ति में अत्यधिक समय लगाने लगी थी, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर हर किसी का ध्यान ईश्वर भक्ति में अधिक लगता है। लेकिन अयान के सवाल ने मधुरमा और अथर्व को असमंजस में डाल दिया था। अब तक जिस रिश्ते की बात से दोनों भाग रहे थे, अयान के सवाल के बाद एक बार फिर से उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि दोनों ही अयान से बहुत प्रेम करते थे और किसी भी हालत में दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से अयान का आज या कल प्रभावित हो। इसलिए दोनों को मिलकर कोई ऐसा फैसला लेना था जिसमें उनका घर परिवार और अयान का भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन इसके लिए एक दूसरे के मन से जुड़ाव होना आवश्यक था। एक दिन अचानक से मधुरमा के घर पुरोहित जी और उनके साथ उनकी बचपन की सहेली मीरा के पिता का आगमन हुआ। इतने दिनों बाद अपने पिता और मायके वालों को देखकर मधुरमा को अति प्रसन्नता हुई। उसने बहुत ही मन से उन लोगों की आवभगत की। सुलोचना जी भी पूजा पाठ के बाद पुरोहित जी के पास आकर बैठ गईं और उनसे उनका हालचाल पूछने लगीं। पुरोहित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता जी, मीरा मधुरमा की बचपन की सहेली है। उसका विवाह तय हो गया है और उसकी इच्छा है कि उसके विवाह में आप लोग सम्मिलित होकर उसे अपना आशीर्वाद दें। इसलिए हम निमंत्रण पत्र लेकर आप लोगों को विवाह में आमंत्रित करने के लिए आए हैं। सुलोचना जी आदर से निमंत्रण पत्र को अपने हाथों में लेते हुए पुरोहित जी और मीरा के पिता को आश्वासन दे देती हैं कि हम अवश्य आएंगे। इसी बहाने मथुरा की पावन धरती और राधा कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। शाम को अथर्व के आने के बाद सुलोचना जी निमंत्रण पर अथर्व को दिखाकर पुरोहित जी के आने और विवाह में आमंत्रित करने की सारी बातें बता देती हैं, जिसे सुनकर अथर्व कहते हैं कि मधुरमा जी को अपनी सहेली की शादी में अवश्य जाना चाहिए। मैं उनके जाने की तैयारी करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। सुलोचना जी कहती हैं कि सिर्फ मधुरमा को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को बुलाया गया है।
क्या तुम नहीं चलोगे? अथर्व कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, ठीक है बड़ी माँ, आप जैसा कहें। मैं ऑफिस के सारे काम देख लेता हूँ, फिर शादी में चलने के लिए समय निकालने की कोशिश करता हूँ। शादी में जाने की बात सुनकर अयान बहुत खुश होते हैं। खुशी खुशी सुलोचना जी के पास जाकर पूछ रहे थे कि दादी माँ, मम्मा कहती हैं कि मम को डैड मथुरा में ही मिले थे, तो क्या इस बार भी हमें मथुरा में डैड मिल जाएंगे? अचानक से अयान के मुख से इस मासूम सवाल को सुनकर सुलोचना जी कुछ देर के लिए निरुत्तर हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मासूम बच्चे के सवाल का क्या जवाब दें, लेकिन कुछ देर के बाद अपने आप को नॉर्मल करते हुए अयान को अपनी गोद में बैठाते हुए कहती हैं कि हाँ बेटा, हो सकता है राधा किशन तुम्हारी मासूमियत पर दया करके तुम्हारे डैड को तुम्हें वापस लौटा दे। बच्चों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, वह बच्चों की बातें हमेशा सुनते हैं। हो सकता है इस बार राधा कृष्ण ने मथुरा की पावन धरती पर तुम्हारी मासूम इच्छा पूरी करने के लिए बुलावा भेजा हो। दादी से बात करने के बाद अयान खुश होते हुए मंदिर के सामने जाकर अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने कहते हैं, कृष्णा, मैं आ रहा हूँ आपके घर डैड को वापस लेने के लिए। मैं जानता हूँ कि आप मेरे डैड को मुझे वापस कर दोगे। दादी कहती हैं कि आप बच्चों से बहुत प्रेम करते हो। अथर्व ऑफिस से वापस लौट आए थे। मधुरमा उसी वक्त किचन से बाहर आ रही थी। दोनों अयान की अपने कृष्णा के साथ हो रही बातचीत सुन लेते हैं। पहली बार आमने सामने होने पर दोनों की नज़र एक दूसरे से टकराती हैं और दोनों अपने अपने कमरे की तरफ लौट जाते हैं। अब सुलोचना जी को इंतज़ार था कि छोटे अयान के कान्हा जी उनकी इच्छा पूरी करते हैं या नहीं। सुलोचना जी परिवार सहित शादी के दिन मथुरा की पावन धरती पर पहुंच चुकी थीं। सबसे पहले उन्होंने परिवार सहित राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उसके पश्चात मधुरमा की सहेली मीरा के घर जाकर उसके विवाह में देने के लिए लाया हुआ ढेर सारा उपहार उसके परिवार को सौंपकर फिर से गेस्ट हाउस में वापस लौट आए कुछ देर के आराम के लिए। कुछ देर के आराम करने के बाद सभी लोग विवाह स्थल पर पहुंच गए, जहां पर विवाह से संबंधित रस्में निभाई जा रही थी। मेहंदी की रस्म के वक्त मधुरमा अलग बैठी हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से मीरा को कुछ भला बुरा सुनना पड़े। वह जानती थी कि वह विधवा है। हो सकता है मीरा के परिवार को शुभ कामों में उनका हस्तक्षेप अच्छा न लगे, इसलिए वह अपने दायरे की मर्यादा समझते हुए सभी रस्मों से दूरी बनाकर चुपचाप देख रही थी। जब मीरा की नज़र मधुरमा पर पड़ी तो वह अपने आप को रोक ना सकी। वह मधुरमा के बचपन की सहेली थी। उसके हर सुख दुख में हमेशा उसने उसका साथ दिया था और आज उसके वैवाहिक कार्यक्रम में मधुरमा का यूँ अकेले और दुखी रहना मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा ने अपनी बहन के जरिए मधुरमा को अपने पास बुलाया और उसके हाथों पर भी मेहंदी वाली से मेहंदी लगाने के लिए कहा। अयान अपनी माँ के हाथों पर मेहंदी लगता हुआ देखकर उनके पास आकर बैठ जाते हैं। मेहंदी वाली मधुरमा के हाथों पर लिखने के लिए नाम पूछ रही होती है। तभी अयान अथर्व को आता हुआ देखकर जोर से अथर्व चाचू चिल्लाते हुए उनके पास भाग जाते हैं। सभी की नजरें अथर्व की तरफ चली जाती हैं, लेकिन मेहंदी वाली गलत फहमी में अथर्व नाम मधुरमा के हाथों पर चढ़ा देती है। मधुरमा जब अपने हाथों में अथर्व का नाम देखती है तो घबरा जाती है। उसकी घबराहट को भांपते हुए मीरा जब उसकी हथेली पर अथर्व का नाम लिखा हुआ देखती है तो मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि ये कान्हा जी का कोई संदेश है। मधुरमा मीरा की बातों का मतलब समझकर कहती है कि अब तुम भी सबकी तरह बातें करने लगी हो। एक तुम ही थी जिससे मैं अपने मन की सभी बातें साझा करती हूँ। तो जानती हो कि अधिराज जी के जाने के बाद मेरे जीवन में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं बन सकती। और अपने बच्चे के बारे में सोचा है जो अथर्व जी से कितना प्यार करता है, और शायद अथर्व जी भी उसे उतना ही प्यार करते हैं। कम से कम अपने लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचकर अपना फैसला तो बदल सकती हो। मुझे लगता है तुम्हारे इस फैसले से अधिराज जी को भी खुशी मिलेगी, क्योंकि वह भी नहीं चाहते होंगे कि उनकी पत्नी और बच्चा जीवन भर उनकी याद में दुखी रहे। लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए अथर्व जी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। उनके भी अपने कुछ सपने होंगे। वह किसी के बच्चे और उसकी विधवा से विवाह करके अपने जीवन को क्यों बर्बाद करें। तुमने अब तक सिर्फ अपने दिल की सुनी है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश की ही नहीं। मुझे तो अथर्व जी की आंखों में तुम दोनों के लिए प्रेम और अपनेपन की भावना दिखती है।
शायद वह भी तुम दोनों के इंतज़ार में अपना जीवन काट रहे हैं, नहीं तो अब तक उन्होंने शादी कर ली होती। आगे से ध्यान देना, तुम्हें खुद ब खुद उनके मन की बात समझ आ जाएगी। ने जब पलटकर अथर्व और अयान को एक दूसरे के साथ प्यार से खेलते हुए देखा तो आज ना जाने क्यों उसके मन में सुलोचना जी द्वारा विवाह प्रस्ताव और मीरा की कही बातें उसके मन के किसी कोने में हलचल मचाने लगी। वह मन ही मन सोचने पर मजबूर हो गई कि अधराज जी के जाने के बाद किस तरह से अथर्व ने बिना कुछ कहे अयान की जिम्मेदारी अपने बच्चे की तरह अपने ऊपर ले ली थी। कभी भी उन्होंने इस बात का एहसान जताने की कोशिश नहीं की और अयान भी अथर्व को उतना ही प्यार करते हैं। फिर मैं ही सबकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ सकी। लेकिन फिर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए मधुरमा ने मन ही मन फैसला किया कि वह अपने स्वार्थ के लिए अपनी तरफ से पहल करके अथर्व जी का जीवन बर्बाद नहीं होने देगी। हमारे जीवन में क्या लिखा है, हमारे दुखों का कब अंत होगा, ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन ईश्वर पर सभी भरोसा रखते हैं कि दुख के बाद सुख उनके जीवन में जरूर आएगा। शायद मथुरा की पावन धरती पर मधुरमा और अथर्व को बुलाने का ईश्वर का उद्देश्य यही था कि इतने दुखों को झेलने के बाद अब मधुरमा के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला था। उसकी शुरुआत हो चुकी थी, भले ही इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन मधुरमा के सभी शुभचिंतक चाहते थे कि उसके वीरान जीवन में एक बार फिर से सुखों का आगमन हो। हल्दी की रस्म में जब आसपास की सभी महिलाओं ने मीरा को हल्दी लगाई तो मीरा ने पास बैठी मधुरमा को भी बुलाकर कहा कि क्या तुम मुझे हल्दी नहीं लगाओगी, तुम्हारे बिना तो मेरा यह रस्म पूरा ही नहीं होगा। वहीं पर पुराने ख्यालात और दकियानुसी विचारों वाली महिलाएं भी बैठी हुई थीं, जिन्हें एक विधवा का इस तरह से शुभ कार्य में बार बार शामिल होना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें बस मौके की तलाश थी अपने मन की भड़ास निकालने के लिए। जब उन्होंने मधुरमा द्वारा मीरा को हल्दी लगाने की बात सुनी तो बर्दाश्त नहीं कर पाईं और भड़कते हुए कहने लगीं, हरे कृष्णा, घोर कलयुग आ गया है। देखो तो एक के बाद एक कैसा अनर्थ हो रहा है। एक विधवा से शादी की रस्में करवाई जा रही हैं। पुरोहित जी तो स्वयं धर्म के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन जब बात बेटी पर आई तो सारे कर्म धर्म को किनारे कर दिया गया। अपने ही खास लोगों, जिनको बचपन में मधुरमा काकी चाची कहा करती थी, उनके मुंह से अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर और अपने पिता के ऊपर भरे समाज में लांछन लगता हुआ देखकर मधुरमा अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और वहीं बैठकर अपने अभागन होने पर रोने लगती है। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि वह तो बचपन से अभागन थी। पहले माँ बाप का पता नहीं था, पुरोहित जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। शादी के बाद जीवन में जो खुशियाँ आई थीं वह भी जल्दी उसके भाग्य से रूठ गईं और आज माता पिता से बढ़कर पुरोहित जी को भी उसके कारण भला बुरा सुनना पड़ रहा था। अथर्व ऑफिस से फ़ोन आने के कारण थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, लेकिन जब वापस लौट कर आए और मधुरमा को रोते हुए और पुरोहित जी पर लांछन लगते हुए सुना तो वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। रोती हुई मधुरमा के पास आकर उन्हें सहारा देकर उठाते हुए कहा कि आप क्यों बिना गलती के दूसरों की बातें सुन रही हैं। आपको इनकी गलत बातों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग अब तक मधुरमा और पुरोहित जी को सुना रहे थे, अब उन्होंने अथर्व को भी अपने उल्हानों में शामिल कर लिया। एक महिला ने तो यहाँ तक कह दिया, इस लड़की से इतना ही लगाव है तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो, हमारा मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। लेकर तो गए थे रानी बनाकर, पति के मरने के बाद नौकरानी बना दिया। अथर्व ने आज पहली बार अपने मन की आवाज़ सुनते हुए मंदिर में रखा हुआ सिंदूर उठाया और रोती हुई मधुरमा की मांग को अपने नाम के सिंदूर से भर दिया। अचानक से हुई इस घटना के बाद वहाँ पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ठीक उसी वक्त राधा कृष्ण मंदिर से आरती की आवाज़ और मधुर संगीत बजता हुआ सुनाई पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं राधा कृष्ण चाहते थे कि ऐसा ही हो। जो लोग अब तक मधुरमा को अभागन कह रहे थे, इस शुभ घड़ी में राधा कृष्ण के सामने अथर्व और मधुरमा को पति पत्नी के रूप में देखकर कहने लगे कि यह तो साक्षात राधा कृष्ण की जोड़ी लग रही है। अयान सुलोचना जी से पूछते हैं कि दादी माँ, आपके राधा कृष्ण मेरे डैडी को कब वापस लौटाएंगे। सुलोचना जी मुस्कुराते हुए अयान को अपनी गोद में लेकर मधुरमा और अथर्व के पास आकर कहती हैं कि कृष्णा ने आपके डैड को लौटा दिया है बेटा। अथर्व की गोद में अयान को बैठाते हुए कहती हैं कि देखिए, यह है आपके मॉम डैड। अयान अथर्व को देखकर कहते हैं, वाओ, आप मेरे डैड हो, कितना मज़ा आएगा।
फिर हाथ जोड़कर राधा कृष्ण से बात करते हुए कहते हैं कि थैंक यू दादी के कृष्णा, मेरे डैड को वापस लौटाने के लिए।